पावन पर्व दिवाली का क्यों भक्तों मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पावन पर्व दिवाली का क्यों भक्तों मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पावन बड़ा पर्व है। ये दीपों का उत्सव है और पावन बड़ा पर्व है। भक्तजनों, जब जब दीपावली का त्योहार आता है तो भक्तों के मन में अपार खुशियों की अनुभूति होती है। दीपावली को दीपों का त्योहार भी माना जाता है। दीपक का अर्थ ही अंधकार को दूर करने वाला होता है और दीपक की उत्पत्ति यज्ञ की अग्नि से हुई है। कहते हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता वहाँ पर दीपक उजाला कर सकता है। अतः भक्तों, माता लक्ष्मी के आगमन की खुशी में दीपक जलाए जाते हैं। मिलता है ऋग्वेद में भक्तों इस दीपक का वर्णन। दीपक ही करता है सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न। पंच तत्व का इसको प्रतीक माना जाता है। पांच तत्वों से मिलकर ही ये बन ही पाता है। पृथ्वी का तो अंश है मिट्टी, जल भी मिलाया जाए। वायु और आकाश मिले जब इसे सुखाया जाए, और अग्नि मिल जाती है जब इसे पकाते हैं। पंच तत्व का इसीलिए प्रतीक बताते हैं। सूक्ष्म यज्ञ ही समझो जब हम दीप जलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। श्री गणेश और माँ लक्ष्मी को घर में बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये दीपों का उत्सव है और पावन बड़ा पर्व है। ये दीपों का उत्सव है और पावन बड़ा पर्व है। भक्तजनों, इस प्रकार से दीपक की उत्पत्ति पांच तत्वों से मिलकर होती है, और जब इसमें शुद्ध घी और बाती मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है तो एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसीलिए दीपक को प्रकाश और खुशियों का प्रतीक भी माना जाता है। दीपावली के अवसर पर इसीलिए शुद्ध घी के दीपक जलाए जाते हैं और माता लक्ष्मी श्री गणेश का आवाहन किया जाता है। घरों की साफ सफाई की जाती है क्योंकि मानते हैं स्वच्छता में ही माता लक्ष्मी का निवास होता है। विशेष तौर से करते घरों में सब ही साफ सफाई। कच्चे घरों में करते गाय के गोबर से है लिपाई। स्वच्छता में ही माता लक्ष्मी क्यों है करे निवास, और दीपक तो कर देता है अंधेरे में भी प्रकाश। दीप जलाने की ये परंपरा कब से चली आई है, इसकी अनेकों कथा वेदों में जाती पाई है। राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को बंदी बना लिया, जब विष्णु भगवान कहे वामन अवतार हुआ। विष्णु जी ही उन्हें कैद से मुक्त कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।